25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और वहीं जो पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग तमाम तरह से जागरूकता के लिए तमाम तरीके आजमा रहा है। ये जो एक पेपर है जो स्कूलों में को लिए दिया गया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से स्कूलों में भेजा गया, मैं आपको दिखा रही हूँ ये पेपर, और मैं ये पढ़कर भी आपको सुनाऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जो टीचर्स हैं उन्होंने ये स्टूडेंट्स को दिया है, उनसे बोला है कि आप अपने जो घर में जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर करवा के लाएंगे। तो मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या लिखा है। एक तरह से संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र है और इसमें लिखा है कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, आप सब समय समय पर मेरे उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे टीचर ने बताया है कि 25 मई 2024 को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और हमें यह भी बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु के बाद हम भी वोट डाल पाएंगे, परंतु आज आपके पास वोट डालने का अधिकार है। हमें अपना अच्छा नेता चुनकर हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। हमारे टीचर ने यह भी बताया है कि हमारे परिवार के सभी वोटर का हर एक वोट मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत कीमती है। तो अब आगे लिखा है, इसलिए आज मैं आपसे एक संकल्प चाहती हूँ कि आगामी 25 मई 2024 को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपना वोट जरूर डालेंगे और देश को एक लोकतांत्रिक सरकार देने में अपना कर्तव्य निभाएंगे। देखिए नीचे बच्चे का साइन और उसके बाद वो जो पेरेंट होंगे उनके वो नीचे साइन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, नीचे साइन करेंगे। तो ये इस तरह का संकल्प पत्र है जो कि बच्चों को दिया गया है, स्कूल की टीचर्स ने बच्चों को दिया है, और ताकि बच्चों के माध्यम से परिवारों में लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो वोट डाले। तो मैं इस वक्त ये सिविल लाइंस के पास एक स्कूल है, दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, टीचर्स हैं ये, और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे इन टीचर्स से। आज इन्होंने छात्रों को जागरूक करने के लिए बताया है कि वोट का अधिकार कितना कीमती है और वो अभी वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उनके घर में उनके मम्मी पापा या परिवार के बड़े लोग जो हैं वो तो वोट डाल सकते। मैम क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। आपने ये आज स्कूलों में आज जागरूकता के लिए तमाम तरीके की चीज़ें जो की हैं वो दिखा दीजिएगा, और उसके अलावा क्या आज आप लोगों ने एक पेपर जो आया है वो भी संकल्प पत्र जिसे कह रहे हैं, जो संकल्प पत्र भी आपने दिया है छात्रों को भरने के लिए? हाँ जी, हमने ये संकल्प पत्र कल दिया था बच्चों को। तो बच्चे इसमें जितने भी उनके घर में 18 से ऊपर के लोग हैं, उनके माता पिता, बड़े भाई बहन, उनसे वो साइन करवा के लाए हैं और कि उनको जागरूक किया जाए कि उन्हें वोटिंग करनी है। तो 25 मई बच्चों को बार बार याद करवाया जा रहा है कि वो बच्चे उस दिन इंश्योर करें कि भले ही छुट्टियां पड़ गई हैं पर बच्चे अपने माता पिता को ज़रूर भेजें। फिर कुछ हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स और स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाए हैं, तो बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। तो और साथ में हमने कुछ आज रोल प्ले भी करवाया था, तो बच्चों को उस चीज़ के लिए जागरूक किया गया कि जिसके हाथ पे उंगली पे अगर इंक का निशान ना हो तो उस दिन वो उनको ज़रूर भेजे। और बाकी आज सर ने भी एक स्पीच देके बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की थी। तो सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम ब्रजेश मावी है। तो आपने आज स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे उन्हें अपने परिवार के बड़े लोग या जो भी जानने वाले लोग हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है वोट डालने के लिए। जी मैंने उनको बताया कि हमारे पिछले समय में हमें वोट देने का अधिकार बड़े ही संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये जो हमें अधिकार इतने संघर्ष के बाद मिला है ये ऐसे ही जाया ना जाए और हमें अपना जो लीडर है वो बेस्ट जो लीडर है वो चुनने को मिले। अच्छा, तो आपने बकायदा असेंबली में ये बच्चों को बताया कि आप अपने घर में भी ये बात बताएं जाकर? जी मैंने ये उनको बताया कि आप अपने घर में आपसे बड़े जो 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग आपकी फैमिली में या आस पड़ोस में जो भी हो, आप उनको जाके इनकरेज करें कि आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और हमें इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हमने क्विज कंपटीशन भी करवाया था। हमारे यहाँ सविता मैम है, उन्होंने 12th के बच्चों के साथ क्विज कंपटीशन किया, क्योंकि वही आने वाले समय में 18 के होने वाले हैं, तो ताकि अगले इलेक्शन में वो भी अपना वोट ज़रूर डालें। बिल्कुल, और भी यहाँ पर टीचर्स देखिए, उनसे बातचीत करेंगे हम। मेरा नाम इशिता गुप्ता है। हमने भी आज क्लास में जैसे बच्चों को बताया कि
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी होता है, उनको प्रोसेस भी बताया कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। तो वो बड़े खुश थे और उत्साहित थे और मतलब लगा कि वो जाके अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में इस बार। तो देखिए बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है ताकि वो बड़े लोगों को जागरूक कर पाएँ, बड़े लोगों को बता पाए कि ये मताधिकार जो है वो कितना बड़ा अधिकार है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि भाटी है और मैंने भी क्लास में बच्चों से बात करी। आपने नोटिस करा होगा, कोई भी बात होता है, कुछ भी चेंज होता है, सबसे पहले छोटे बच्चे एक्साइटेड होते हैं। मुझे याद है कि जब पेट्रोल सेव करने की बात होती थी तो रेड लाइट पे ऑफ करना इंजन, मैंने कई बच्चों को देखा है वो अपने फादर से या किसी से भी बोलते हैं कि पापा आपने तो बंद नहीं करा। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ बच्चे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और हमें बताते हैं। कभी कभी हम छोटे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसीलिए हमने बच्चों को बताया कि बेटा वोट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दिल्ली का जो वोट परसेंटेज है वो घटता जा रहा है, तो हमें वो बढ़ाना है। कुछ लोग आलस कर देते हैं, कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, इसलिए वोट देने नहीं जाते हैं। कई सारी मम्मियाँ होती हैं, अरे घर के में काम है छोड़ नहीं जा रही मैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स को हमसे प्रॉमिस किया कि वो आस पड़ोस में सबको बताएंगे कि हाँ वोट देने सबको जाना है। तो इस तरह से हम बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे तरह तरह के, मैम ऐसे कैसे होता है, मैम एक साथ घुस जाते हैं क्या वोट देने, कोई देख नहीं लेता। तो मतलब बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस थे, लेकिन एक्साइटेड थे वो बहुत ज़्यादा। थैंक यू। उनको जागरूक किसी तरह से किया गया। इसलिए देखिए कि आपको ये टेबल पर जो कुछ भी रखा है वो सिर्फ सारी वही चीज़ें रखी हैं जो आज छात्रों को जो समझाया गया था। तो जागरूक करने के लिए जो ये पेपर देखिए साइन करके भी आया है, स्टूडेंट्स लाए हैं। उसके अलावा किस तरह से अवेयरनेस के लिए क्या क्या कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। यहाँ से स्कूलों में छात्र जो है इनको बताया जाएगा, तो ये अपने घर परिवार में जाकर भी बताएंगे बड़ों को भी कि वो वोट डालने ज़रूर जाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 चरण में मतदान जिस तरह से कितना कम रहा, उसको देखते हुए ये तमाम तरीके आजमाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, उससे पहले की ये सारी तैयारियां हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। इसके लिए ये तरीके आजमाए जा रहे हैं। और दिल्ली का सिविल लाइंस के पास स्कूल है, दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर हमने टीचर से बात की। कैमरा पर्सन रंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।